रहेगा, और ये बच्चा अगर आपके सामने कुछ बोलेगा तो वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि हम लोग आगे हो सकता है कि हम लोग हमारे अनुमानी चीजें बताते हो यहाँ पर इसका एग्जाम था, कहाँ पर एग्जाम था, बायोमेट्रिक में क्या दिक्कत आ रही है, और उन लोगों ने इन बच्चों को क्या कहा है जब ये एग्जाम देने बैठे थे वहां पे। तो अभी मेरे को बात बताई जस्ट कि वहां पर एक तो कंप्यूटर के बंद होने की संभावना बहुत ज्यादा थी। उन लोगों ने ये कहा कि आप माउस के अलावा एक भी वायर को मत हिलाना, अन्यथा ये कंप्यूटर पुराने हैं, ये कंप्यूटर बंद हो जाएंगे। और बायोमेट्रिक में भी दो दो तीन तीन बार इनका कर रहे हैं और उसमें भी समस्या आ रही है। तो ये स्टूडेंट मेरे पास आया है, इसकी कुछ परेशानी है, सर लेके आए कि इसके साथ में क्या चीजें हुई है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप इसके मुंह से सुनोगे तो ज्यादा सही रहेगा। हो सकता आज इसका पेपर था, कहाँ था, सारी बातें बताएंगे, नहीं तो ऐसा होगा कि यार मैं किसी स्टूडेंट के बारे में इस तरीके की बातें फैला रहा हूं या भ्रांति फैला रहा हूं, तो गलत होगा। तो मैं चाहता हूं कि ये स्टूडेंट यहाँ पर आया है, यही अपनी बात रखे। तो क्या हुआ था आपके साथ सेंटर में, सही एनालिसिस भी हमको देखने को मिल जाएगा, और आपको एक सही एनालिसिस भी देखने को मिलेगा क्या एग्जाम में, रियल एनालिसिस ये हमें बताएंगे, रियल एनालिसिस भी मिल जाएगा। तो एक बार आप इनसे सुनिए कि क्या घटना घटित हुई आपके साथ में। जी सर, थैंक यू सर बोलने का अवसर देने के लिए। मेरा नाम जतिन शर्मा है। आज मेरा के विज्ञान एवं व्यावसायिक अध्ययन में सेंटर था। ये कहाँ पर है? सर ये स्कीम नंबर 54 विजयनगर में सेंटर। विजयनगर में। जी सर। और मेरी सर सेकंड शिफ्ट थी, 2:30 बजे से मेरा एग्ज़ाम था। सर 2:30 बजे तक मैं बाहर ही रहा सर। वो बायोमेट्रिक अपडेट सर जो बायोमेट्रिक चल रहा था उसमें इतनी देर लगा दी उनने नीचे ही। ऊपर हम पहुँचते-पहुँचते सर 2:45 बज गए थे ऊपर। मैंने पूछा भी सर कि कितनी बजे एग्ज़ाम चालू हुआ? तो उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम सुबह भी लेट चालू हुआ था, अभी भी लेट ही चालू हुआ। मैंने कहा सर मैंने कहा भैया एग्ज़ाम का टाइम तो 2:30 बजे है। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, सुबह एक बच्चे के लिए 1 बजे तक एग्ज़ाम हुआ था, मतलब ऐसा उन्होंने खुद बोला सर सेंटर पे। सर सेंटर पे व्यवस्था इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मतलब विकलांग के लिए कहते हैं ना सर, वॉशरूम के लिए कोई व्यवस्था नहीं, बेचारा चप्पल हाथ में लेके गया सर। और बहुत सारी मतलब उस सेंटर पे उन्होंने खुद बोल दिया था, आप खुद देख रहे हो आंखों से व्यवस्था कैसी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है व्यवस्था की। और वायर वाली घटना, और सर वायर की ऐसी घटना थी, एग्जाम शुरू होने से पहले 5 मिनट पहले उन्होंने बोला वायर एक भी अगर टच हुआ, कि हमने वायर सेट करे हैं, बहुत दिक्कत से सेट किए इनको, और विंडोज 7 है, मतलब दिक्कत भी देगा बीच में, अगर अगर आती है दिक्कत तो कोई हमारी जवाबदारी नहीं है बिल्कुल भी। अगर मतलब कंप्यूटर वगैरह बंद होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है नहीं बिल्कुल भी। रहेगा, ये उन्होंने पहले बिल्कुल उनने क्लियर ही हाँ बोल जी दिया। कह दिया था, जो सर एग्जाम के कंट्रोलर थे उस सेंटर के, उन्होंने पहले ही बोल दिया था, तो सब बच्चे सर पहले ही अवेयर हो गए थे उस बात से। ये तो बड़ी समस्या है कि और एक सेंटर की नहीं सर, आज मेरे फ्रेंड का भी था, वो सेज यूनिवर्सिटी में था, उनका उनने भी यही बोला कि वहाँ भी बहुत लेट एग्ज़ाम चालू हुआ, मतलब इसी बात पर सर। नहीं, ये तो सर्वर भी इतना स्लो चल रहा था सर, बायोमेट्रिक जो थंब लेना था, इंस्क्रिप्शन लेना था सर, वो इतनी देर में हुआ सर, उसी की वजह से मुख्यतः देर हुई थी सर। चलो वो तो ठीक है कि जी आपका सर। एग्जाम तो प्रॉपर टाइम से हो गया। जी सर। देखो जैसा आबकारी में हुआ था, बार बार कंप्यूटर बंद हो रहा जी था, कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन स्क्रीन पे नहीं दिख रहे थे, ऐसी बिल्कुल। समस्या तो नहीं थी ना नहीं इसमें नहीं आपको? सर, ऐसी नहीं थी, लगभग कोई समस्या नहीं थी ऐसी ऐसी सर। समस्या तो जी नहीं सर। थी, ठीक है। और कोई बैग वैग रखने के पैसे वगैरह तो नहीं लिए नहीं नहीं उन्होंने? सर, बैग रखने की कोई चलो पैसे। इंदौर वालों में ये तो बहुत अच्छी अच्छी बात बात है है कि बिल्कुल वो सर। बैग रखने की और बच्चों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं कर दे। बिल्कुल सर। पर हाँ, जो विंडोज 7 जो पुराना चला रहे पुरानी जनरेशन की ये कंप्यूटर, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि बीच बीच में चलते चलते बंद हो रहा है। ये एक स्टूडेंट तो हमारे पास में आया कि इसको ये बताया गया कि ये चीजें हो रही है, और भी ऐसी घटनाएं घटित हो पाई सकती चार्ट है। वाले क्वेश्चन नहीं बच्चों को दिख रहे हैं, पाई चार्ट वाले हाँ क्वेश्चन में क्या सर, दिक्कत है? कल वाली सर उनमें शिफ्ट पूरी में स्लाइड प्रॉपर नहीं दिख रही थी कुछ वो, क्वेश्चन में सर, हाँ जैसे शब्द ढक जा रहे थे सर, ये उनमें वाली ये समस्या। दिक्कत हो रही थी बस। पाई चार्ट वाले में। जी सर। तो ये एक समस्या रही है व्यापम के साथ में, क्योंकि वो अपनी होशियारी दिखाने के चक्कर में बिल्कुल सर। लेवल बढ़ाना चाहता है, जी बल्कि सर। वो लेवल बढ़ा नहीं पाता और घटा देता है। और और ऐसा कोई पेपर है मैथ्स में कोई ऐसे क्वेश्चन आए हो जो आपको पता हो? सर मैथ में मतलब कंप्यूटर के बता सकता हूँ, कंप्यूटर के सर ऐसे क्वेश्चन रहे जिनको कह सकते हैं सर इंजीनियरिंग लेवल के क्वेश्चन थे। कंप्यूटर के? बहुत टफ सर, मतलब कह सकते हैं कि सर जो जॉब जिस जॉब के लिए आ रहे हैं उस जॉब में इनका क्या रोल था सर। कंप्यूटर में आर्किटेक्चर से क्वेश्चन थे सर, डेटा माइनिंग का क्वेश्चन आया सर, डेटा से इतने टफ क्वेश्चन आए, मतलब जनरली जिनको लगे कि अपन सुन भी नहीं सकते सर नहीं, ऐसे। ये तो सारी कोचिंग वाले कह रहे हमने जो पढ़ा है वो आया नहीं है। सर बिल्कुल नहीं, मतलब कंप्यूटर में तो नहीं कह सकते सर, बाकी मैथ रीजनिंग बिल्कुल 100% जो आपने बताया सर, जितना पढ़ाया था पूरा 100% है उसमें। नहीं नहीं, मेरा नहीं, और भी बाकी ने हाँ पढ़ा है वो। मतलब सिलेबस में से आए जितना थे। बिल्कुल सर चलो आपने। मेरे को ये बताओ, आज जो क्वेश्चन आए हैं, ठीक जी है, सर। ट्रेन से कितने क्वेश्चन देखने को मिले? ट्रेन से 3 क्वेश्चन आए थे सर। शाम की शिफ्ट में? हाँ शाम के शिफ्ट में देखो सर। जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो ध्यान से उनने सुनना। लिखा पहले बस था सर, कि हाँ। दो बस हैं, एक 75 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, सेकंड 60 किलोमीटर की से। पहली बस दूसरी को अगर 30 सेकंड में पार कर लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, दोनों ट्रेन की संयुक्त लंबाई।
ये क्वेश्चन था। तो वो विपरीत मैंने दिशा चली थी समान दिशा में, सर समान दिशा में थी। समान दिशा जी में। सर। ठीक है, ये तो बना दिया आपने। जी। और कोई याद आ रहा है आपको? सर और लाभ से थे, लाभ प्रतिशत से थे। लाभ से कितने सवाल थे? एक सर उससे था कि मतलब 3 व्यक्ति हैं, हाँ, उनमें अनुपात है 3:5:8 का। 3-5-8। हाँ, ए, बी, सी हैं तीनों। ए, बी अगर उस कार्य को 30 दिन में कर लेते हैं, तो अकेला हाँ। सी उन कार्य को कितने दिन में करेगा, ऐसा तो वो करके भी था। 30 दिन में करेगा। 3 बिल्कुल। और 5 8 हो रहा, 8 बिल्कुल, इसको 30 बिल्कुल सर, करेंगे, वो सी भी 30 हो यही जाएगा। लगाया था, सी ऑप्शन मैंने। हाँ, और कोई ऐसा याद आ रहा तो आप हाँ। बोलो, तो इनको सही एनालिसिस बिल्कुल समझ सर। लेंगे। और एक सर रीजनिंग में बहुत ईज़ी क्वेश्चन आया सर। मतलब रीजनिंग में सर वो सिटिंग अरेंजमेंट के थे 3 क्वेश्चन। हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट तीनों सही थे मेरे, मुझे देख के ही ऑप्शन लग गया, तो बहुत जल्दी करेक्ट। कोडिंग डिकोडिंग तो पूछ ही नहीं रहा। 3 क्वेश्चन थे और वो 3 भी पूछ रहा है। बिल्कुल क्योंकि ईज़ी थे सर। व्यापम की आदत है, जब भी कोडिंग डिकोडिंग पूछेगा ना तो भरपेट पूछेगा। बिल्कुल सर। ये था सर अगर फ्लाइट कैलेंडर से क्वेश्चन था क्या? नहीं सर, एक भी क्वेश्चन नहीं कैलेंडर से सर। कैलेंडर से नहीं था। था। घड़ी से? घड़ी से भी एक भी नहीं था सर। और न्याय निगमन वगैरह नहीं, सिलोजिज्म नहीं, से? एक भी नहीं सर उससे वो भी। कुत्ते बिल्ली वाला नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं नहीं था? पूछा सर। उनने बस ये पूछा था प्लस को माइनस का है, माइनस को अच्छा, प्लस का मतलब है। सांकेतिक हाँ, अभिक्रिया तो पूछ उसमें ली, 10 × सांकेतिक। 2 - 3 ऐसा करके बता दिया, तो वो बिल्कुल बन गया था सर वो क्वेश्चन भी। ठीक, ठीक, जी ठीक। सर। और मैं ये कह रहा कि जैसे प्रतिशत में कोई टॉपिक, प्रतिशत से क्वेश्चन? प्रतिशत से आए थे, लेकिन वो भी सर मतलब ईज़ी थे, वहीं बन चुके थे वो, मतलब ऐसा प्रतिशत कुछ। साधारण ब्याज से कोई सवाल? सर साधारण ब्याज का याद नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता सर पूछा ज़्यादा। चक्रवृद्धि ब्याज? नहीं सर, उसका भी याद नहीं है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। जी सर। ठीक है, बल्कि मॉर्निंग की शिफ्ट में साधारण ब्याज और हाँ चक्रवृद्धि सर। ब्याज निकल के आया था। और नाव धारा? नाव धारा का एक भी क्वेश्चन नहीं था नाव सर। धारा का नहीं था। समय वाले क्वेश्चन थे सर समय 3। कार्य, टाइम एंड वर्क से? 3 क्वेश्चन थे उसके सर। कल 5 या 7 क्वेश्चन सुनने में हाँ, आए थे। 7 आज क्वेश्चन आए थे कल फर्स्ट शिफ्ट में आज सर। शाम की शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं टाइम एंड हाँ। वर्क से। जी सर। और अगर कोई टॉपिक अगर हम देखें सरलीकरण वाला पार्ट? सरलीकरण के 2 क्वेश्चन थे सर, मतलब वो भी ईज़ी थे। Easy पॉइंट थे? पॉइंट में पूछा था सरलीकरण, पॉइंट दशमलव में में। जी सर। कुछ बटे वाले सवाल भी आए थे, हाँ, वो मैंने बटे कहा। सर ये था कि ए का मान बता दिया था 1/9, 1/8, 1/7 प्लस 1/8 5। फिर दूसरे में लिखा था सर 1/, ऐसा ही करके उन दोनों को एक दूसरे से भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा, भागफल पूछा था सर। ऐसा? सर वो थोड़ा सा टफ पड़ गया था सर, भागफल निकालना वो सर। थोड़ा लेंदी हो रहा था। जी सर। और ये मेरा ये कहना है, इधर से कोई टॉपिक आया था क्या अनुपात से? अनुपात से आए थे ना सर, जैसे। आयु? हाँ, आयु में नहीं आया, एक भी नहीं सर आया। साझेदारी? साझेदारी का भी नहीं पता सर। मिश्रण? मिश्रण के 2 क्वेश्चन थे सर। मिश्रण के 2 सवाल थे, जी ठीक सर। है। और पाई चार्ट से कितने सवाल थे? पाई चार्ट सर ये पूछा था पाई चार्ट में एक सर, मतलब कि सर्कल दिया होगा। नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति पूछे थे सर। उनमें ये पूछा था, पाई चार्ट दे दिया था उन्होंने, कि मतलब ये बताना है कि किस वर्ष अमेरिका के राष्ट्रपति के पास राजनीतिक दारोमदार सबसे ज़्यादा रहा था। मतलब दारोमदार तो मुझे पर्टिकुलर शब्द याद नहीं है सर, कुछ अदर शब्द था वो, तो उसमें भी सही लगा दिया था सर। और एक था सर यही पाई चार्ट से, दूसरा था कि मतलब गाड़ियों की बिक्री से पूछा था सर। उन गाड़ियों की उसमें ये बताना था गाड़ियों की मांग और उत्पादन में का प्रतिशत बताना था। मांग और उत्पादन का? जी सर। ठीक, ठीक। तो ये तो अच्छा रहा मेरे हिसाब से। हिंदी कैसी आ रही है? हिंदी? हिंदी में सर कारक विभक्ति से 12 से 13 क्वेश्चन आए थे सर। कारक और विभक्ति विभक्ति, से? बिल्कुल सर। अपादान और कारक। निरसन अलंकार से? सर अलंकार से 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन अलंकार से पक्का 4 पक्का क्वेश्चन थे सर, मैंने एक देखे हैं सर। बस उसमें सर उनका पर्टिकुलर दोहे याद नहीं है, क्या पूछ रहे थे वो। अच्छा, देखो बेटा, अलंकार से भी 4 प्रश्न पूछे गए, ध्यान रखना। संधि से एक भी क्वेश्चन नहीं था सर। समास? 3 क्वेश्चन थे समास से, वो भी सर सब में लगभग तत्पुरुष समास के बारे में पूछ रहे थे सर। तत्पुरुष समास। संधि समास। और जी सर। और 2 तत्सम शब्द से, एक था भालू का तत्सम क्या होगा सर। भालू का तत्सम याद रख लेना बेटा। हाँ। मैं भी भालू जैसी शक्ल हो रही है मेरी। नहीं, नहीं सर, आप भालू बहुत का स्मार्ट लग तत्सम, रहे हैं फिर भी भालू सर। का तत्सम पूछा था। और एक पूछा सर पियक्कड़ में प्रत्यय क्या है। पियक्कड़ में प्रत्यय क्या है, अक्कड़ था सर, उसमें पता था। ठीक है। एक तो पियक्कड़ में प्रत्यय वाला, प्रत्यय उपसर्ग से क्वेश्चन? सर प्रत्यय से आया था सिर्फ एक, उपसर्ग से एक भी नहीं आया था। उपसर्ग से एक और नहीं सर आया। ये वर्तनी शुद्ध, वर्तनी मतलब किसकी सही है वर्तनी, ये पूछा था। अच्छा, 4 ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए थे। एक सर एक ही क्वेश्चन को 4 बार पूछा वर्तनी से। एक में पूछा इसमें संकेतवाचक वाक्य कौन सा है ये बताओ। एक में पूछा इसमें आज्ञावाचक वाक्य कौन सा है ये बताओ। मुझे पानी लाकर दो, उसमें ये था सर आज्ञावाचक। मैं घर जाऊंगा, ये तो हो नहीं सकता। वह कार्य कर चुका होगा, ये भी नहीं हो सकता सर। और एक और ऑप्शन था सर, थोड़ा याद नहीं आ रहा, बस जितना भी याद है मेरे हिसाब से बहुत याद है आपको। हाँ सर। और साइंस में मैं बता देता हूँ आपको, साइंस में 2 क्वेश्चन बॉन्ड एंथैल्पी के पूछे सर। 6 क्वेश्चन थे सर, जिसमें मूल की संख्या ज्ञात करनी थी। मूल की संख्या इजी है सर, अगर मूल की संख्या अगर ज्ञात करना फॉर्मूला पता हो सर। ये अब केमिस्ट्री में चलेगा। हाँ, केमिस्ट्री में। और सर साइंस में थे सर रोएंटजन। केमिस्ट्री से ज्यादा पोर्शन है इसमें। जी सर, केमिस्ट्री से 6 क्वेश्चन कैसे थे? 6 थे सर, ये मूल की संख्या ज्ञात करना था। 6 क्वेश्चन आया था आपको। मोल, मोलल और मोलर अगर आपने पढ़ा होगा तो
मोल की संख्या निकालना था आपको। जी सर। वो क्वेश्चन 6 आए केमिस्ट्री से। और एक था सर चंद्रमा पे तापमान मतलब कितना होगा पृथ्वी की तुलना में, उसमें ऑप्शन दिए थे 190 डिग्री से सेल्सियस से 11 डिग्री, -290 से 890, फिर -690 से 400, कुछ ऐसा दिए थे सर उसमें। चलो भाई, चंद्रमा पे तापमान कितना होगा ये भी क्वेश्चन आप याद रखना, दिमाग में थोड़ा फीड कर लेना। ठीक है। और सर साइंस में वो इंग्लिश में बताता हूँ सर, इंग्लिश में एक्टिव पैसिव से थे लगभग 10 क्वेश्चन सर। एक्टिव और पैसिव वैसे जी मतलब सर। पेपर इजी आया। हाँ ये ईजी है, लेकिन सर फिर भी एक्टिव पैसिव थोड़ा उसमें आ हाँ, जाता है बनाने में थोड़ा दिक्कत आती है बच्चों को। और सर जो सेंटेंस रीअरेंज थे उनके 5 क्वेश्चन आए थे सर। अच्छा, मतलब बैंकिंग वाली जो टर्म्स है हाँ वो हाँ, पूछ ले, रीअरेंज सेंटेंस को आपको हाँ जमाना है जी सर। कि कौन से नंबर और पहला दूसरा और सर तीसरा एक चौथा ये आया था पांचवा। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग पूछी थी, इनमें से कौन सी सही है। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी की हाँ। स्पेलिंग पूछी थी, ठीक है। और एक ये आया था डिजायर का क्या अर्थ है, मतलब वही पूछा था डिजायर मीनिंग ऑफ हाँ डिजायर्स। हाँ। और सर ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन थे सर जिसमें स्पेलिंग बतानी थी सर चलो, इंग्लिश में। मतलब आपका पेपर अच्छा रहा मुझे लग रहा है। हाँ सर, याद मतलब मेरी सर है कि मुझे याद सा हो जाता है पेपर को। कितना? 136 सर। देखो, इनका स्कोर भी बता दो, यहाँ सब हाँ, सुन रहे हैं। मेरा 136 स्कोर रहा 200 में से। 136 काफी हाँ अच्छे नंबर है। जी सर। बहुत अच्छा आपका सेंटर प्रयास पे मेरा। सर सेकंड हाईएस्ट थे मेरे। फर्स्ट भैया के थे 143 थे उनके टोटल पूरे सेंटर पे सर। अच्छा अच्छा। पर शर्मा जी, आप नंबर बहुत अच्छे लाए हो। सर अभी तक जो रिव्यू मिल रहा है ना उसमें 136 नंबर मेरे हिसाब से जी सर। काफी अच्छे नंबर है आपके। जी सर। अब देखो तो क्या फाइनल अब रिजल्ट बनेगा, और क्या पोस्ट कम है। हाँ सर, अब अभी तो 7 सर हजार लंबी पोस्ट है। टूर्नामेंट है, अभी सेकंड डे ही है। हाँ, सेकेंड है अभी, तो क्या टूर्नामेंट धीरे धीरे चालू हुआ जी है, तो सर। फाइनल अभी खेलना बाकी है। बिल्कुल सर। पर आपका बहुत अच्छा रहा पेपर। जी सर। आपको जितना याद है मुझे लग रहा है बहुत कुछ याद है आपको। जी सर। तो और ये सभी विद्यार्थियों ने अभी यहाँ पे प्रबंधन में 19 क्वेश्चन आए थे सर, गिनती के 19। 19 क्वेश्चन, सिर्फ ये तो 19। 25 का कह रहे नहीं 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 सर, पूरे गिने हैं मैंने। मैं प्रबंधन शुरू हुआ था सर 151 से, 151 से 170 पे खत्म हो गया था, और 170 पे मैथ्स के 176 से उसके चालू हुए थे सर हिंदी के। 170 से 175 के बीच 5 थे मैथ के सर, या फिर 131 से था, बस इतना ध्यान है सर। हिंदी प्रबंधन 131 से होगा पूरा तो पूरा। इन्होंने तो 25-25 डिफाइन करा, तो नहीं होगा नहीं सर, कहीं पे। 19 पूरे मैंने गिने हैं सर। 19 दो दो बार गिना मैंने, कहा 19 ही आए हैं प्रबंधन के। और उनमें से भी शुरू के जो 4 चैप्टर हैं उनमें से ही थे पूरे ज्यादातर सर, जैसे प्रबंधन, नियंत्रण, संगठन। तो बहुत इजी आ रहा, मैंने सुना प्रबंधन। मतलब सर कंफ्यूजिंग ज्यादा था सर। नहीं, फिर मैंने और ये भी पूछ रहा हूँ मैं, जी सर। ये फिर हम भी यूट्यूबर हैं, जी सर। सब यूट्यूबर कह रहा है उन्होंने जो पढ़ा है वही आ रहा है क्या पेपर में। सर लगभग कह सकते हैं, लेकिन 50-50 रहा सर मामला, मतलब। नहीं, उनका ये कहना हमने जो पढ़ा है वही आ रहा है, तो मैं पूछ लूं, प्रबंधन भी उन्होंने जो पढ़ा है वही आ रहा, हाँ सर कंप्यूटर भी उन्होंने जो पढ़ा है वही आ रहा है, तो मैंने सोचा एक बार पूछना जरूरी जी है। सर। कंप्यूटर में सर ये कहूँगा थोड़ा हार्ड था, मुझे ये नहीं पता उनके हिसाब से आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन मुझे तो वो जितने से भी पूछा वो ये सब ये बोल रहे थे कंप्यूटर का बहुत हार्ड था सर लेवल। कंप्यूटर तो अच्छा 30 लेवल से क्वेश्चन थे पूछा। सर पूरे टोटल कंप्यूटर कंप्यूटर के 30 30 थे, बिल्कुल सर। मतलब मैनेजमेंट इधर भर दिया कंप्यूटर जी का। सर। मैं और जीएस के 20 थे क्वेश्चन। जीएस के एक 20 जीएस में क्वेश्चन। एक पूछा मुकुंदपुर वाला पूछा था सर, सफेद शेर के लिए वो कहाँ पे है। हाँ। एक पूछा एफआईआर आपके द्वारा योजना शुरू करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य है। और एक पूछा सर कि कोई सर पर्यावरण की समिट हुई थी लगभग, उनके उसमें मंत्री कितने मंत्री शामिल हुए थे, तो मैंने इससे अंदाजा लगाया सर G20 की थी वो बैठक, तो 20 हुए होंगे सर उसमें। इस पे ऑप्शन में था। हाँ सर था, 20 था, 30 था, 15 था और 10 था सर। और क्या था जीएस में, एमपी से कितने क्वेश्चन थे। एमपी से 3 क्वेश्चन आए थे। एक था सर मतलब पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा, एक पन्ना से भी पूछा था सर। और एमपी से हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन थे लगभग सर, वो भी थोड़े इजी थे, लेकिन अब इतना याद नहीं आ रहा। लिख के लिया था मैंने, लेकिन उन्होंने 2 पेपर दोनों ले लिए थे सर भाई। चलो, हिस्ट्री से भी प्रश्न आए, और लेकिन सर जीएस सबसे इजी था सर, सबसे इजी जीएस। जिसने भी मतलब वो जहाँ मतलब जो सेंटर था मेरा रूम था सर, वो सब ये बोला है सबसे इजी जीएस आई थी और सबसे सही थी जीएस। मतलब बच्चों से बनी है जीएस। जीएस जी सर, 20 क्वेश्चन थे बिल्कुल सटीक सर। मतलब कुल मिला के पेपर अच्छा आ रहा है। जी सर। पर ये है मैनेजमेंट थोड़ा टाइम खा रहा है, क्योंकि पहली बार ये सब्जेक्ट ऐड हुआ है, पहले होता था ये सब्जेक्ट शामिल रहता था, पर बच्चा उस तरीके से उसकी पढ़ाई नहीं करता था, और थोड़ा एक अलग लेवल होता था उस समय पूछने का। और अभी जो पेपर ले रहे हैं उसमें कंप्यूटर को टफ कर रहे हैं, कंप्यूटर को ये टफ करते करते, क्योंकि मेरे साथ भी ये घटना घटित हुई थी 2016 में जब इसका एग्जाम हुआ था। हाँ, 2016 में जब इसका एग्जाम हुआ था, दिसंबर के आसपास था इसका एग्जाम, 17 में। तो कंप्यूटर तो ये कभी कभी पता नहीं क्या पूछता है, समझ में कुछ जनरेशन वगैरह पूछ रहा था हमारे। एमएस वर्ड का सिर्फ एक क्वेश्चन आया था सर। अच्छा, तुम पढ़ के गए होंगे, कल बोला होगा तुम। हाँ। देखो रे, जिसका 1-2 दिन में पेपर है, पुराने एनालिसिस के ऊपर ही डिपेंड मत रहना।
आप कुछ बोलना चाहोगे स्टूडेंट को जो भी एग्जाम देने वाले हैं? सर मैं ये बोलूँगा कि कॉन्फिडेंट होके जाओ, नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल 100% पेपर आपको वही मिलेगा जो आपने पढ़ा होगा। उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो घबरा रहे हैं उनका ही पेपर बिगड़ रहा है। जो कूल है, माइंडसेट उनका ठीक-ठाक है और जो विश्वास करते हैं कि पढ़ाई की है उतने में से आ जाएगा, उसमें से 120 नंबर भी बहुत है। क्योंकि मार्किंग जितना मैं सुन के आया हूँ, मुझे तो बहुत निराशा हुई कि इतनी मार्किंग कम क्यों हो रही है बच्चों की। आपने जब सबमिट करा कुछ ऐसा लग रहा था नंबर कितने आएंगे उसके पहले? सर मुझे तो 136 से ज़्यादा एक्सपेक्ट हो रहे थे। मैं बहुत सर मैथ ईजी देख के मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा भी मैथ रीजनिंग आ जाएगी। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा था सर आंसर आने में मैथ रीजनिंग में सर। दिक्कत नहीं हो रही थी। मैं और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था 140 से ऊपर सर, 145 के लगभग। चलो उम्मीद करते हैं नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ जाए। जी सर। तो ये अभी आपने इनको सुना है और इन्होंने जो कहा है वो बात भी आप समझ लो दोस्तों कि कहीं कहीं सेंटरों पर समस्या भी है पर कहीं कहीं सेंटर अच्छे भी हैं। तो इनके साथ इनके नंबर 136 नंबर आए हैं और इन्होंने जो बताया उस बात को भली भांति समझना साथियों। सरलीकरण वाला पार्ट पढ़ लेना और ट्रेन से क्वेश्चन इनका कहना है 3 क्वेश्चन आए हैं। नाव धारा से कोई प्रश्न नहीं आया है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ रहा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आ रहा है। लाभ और हानि से प्रश्न आ रहा है। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये कुछ टॉपिक है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे। टाइम एंड डिस्टेंस आ गया, समय और दूरी थे सर। ये उससे ही था सर ना, जो ट्रेन वाला था सर उससे ही रिलेटेड। ठीक है। समय और दूरी वाला पार्ट है उसका ही एक सब पार्ट है अपना ट्रेन वाला, तो उससे भी प्रश्न पूछे। तो आपने ये आज तक का, आज का जो शाम का है, मुझे लगता है कि सबसे सटीक एनालिसिस इन बच्चों ने यहाँ पर सुना होगा।